दोस्तों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने के लिए बढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्ट रहेगा हमारा एनवायरनमेंट, यानी जिसको कहा जाता है पर्यावरण, है ना। एक्चुअल में एनवायरनमेंट या पर्यावरण का ये सेशन लेने का मेरा मकसद ये है कि कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनको देखने पर आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन साइंस के हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो एक्चुअल में वो साइंस के क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। सही मायने में उनका रिलेशन बेसिकली किससे होता है? एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से होता है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न जो हैं इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। बहुत ही साधारण या सिंपल प्रवृत्ति के वो क्वेश्चन होते हैं। तो क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है और साथ ही साथ उनमें से है ना किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली आप ये देखते हो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लासेस चलती हैं उनमें साइंस का पोर्शन तो बेसिकली करा दिया जाता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है ये बहुत कम लोग ही है ना विद्यार्थी तक या स्टूडेंट तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन हमारी संस्था का ये प्रयास है कि जितना हमारे सिलेबस में आता है वो पूरे सेगमेंट्स आपको करवाए जाएं, है ना। तो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में हमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ना है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको देखने में लगेंगे कि एक्चुअल में ये साइंस जैसे हैं, पर वो साइंस के क्वेश्चन नहीं होंगे। वो किसके क्वेश्चन होते हैं? एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए है ना आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय की शुरुआत करने के लिए एक दूसरे के बीच में फिर से मौजूद हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज एनवायरनमेंट, यानी इसी को हिंदी में क्या लिखा जाता है? इसी को हम लिखते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लिखते हैं पर्यावरण। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है। तो जल्दी से पेन और कॉपी के साथ सब लोग तैयार हो जाइएगा। और पापियों, जहां पर आपका है ना बायोलॉजी वाला सेक्शन खत्म हुआ है ना, उसके अगले पेज से आपको नई हेडिंग बनाना है। ये नहीं कि ह्यूमन आई खत्म करके 4 लाइन बची हुई वही हेडिंग बना दिया पर्यावरण, है ना। इस तरह से अगर किसी ने किया तो मैं बोरे में आपको भर सकता हूं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर हेडिंग बनाइएगा एनवायरनमेंट, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे लिखा जाता है पर्यावरण, है ना। तो जब भी हम पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्यावरण शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए या शब्द की है ना अगर हम ओरिजिन देखें, तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? है ना 2 शब्दों से मिलकर ये पर्यावरण बना हुआ है ना। जिसमें से पहला शब्द क्या है? पहला शब्द हमें देखने को मिलता है परी, और वहीं पर जो दूसरा शब्द होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग कहते हैं आवरण। यानी कि पर्यावरण जो शब्द है या जो एनवायरनमेंट वर्ड है ना, जिसे हिंदी में हम लोग पर्यावरण कहते हैं, इसके शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है ना। जिसमें से एक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? परी, और दूसरा शब्द कौन सा होता है? आवरण होता है ना। अगर हम परी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी, है ना। और दूसरा आवरण की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घेरे हुए। क्या मतलब होता है? घेरे हुए, यानी कि सराउंडिंग, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। अर्थात सीधे तौर पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से है ना पर्यावरण को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थात पृथ्वी को है ना चारों तरफ से या पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी के चारों ओर है ना जो कुछ भी पाया जाता है ना, उसी को ही क्या कहा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को पर्यावरण कहते हैं, है ना। मतलब कि अगर हम अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है या जो कुछ भी यहाँ पर है ना
प्रेजेंट होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, यानी कि उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो एनवायरनमेंट जिसको हिंदी में पर्यावरण कहा जाता है, क्या बताया मैंने? दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला वर्ड कौन सा हो गया? परि, मीन्स क्या है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और दूसरा वर्ड कौन सा है? आवरण, जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, यानी कि उसके चारों तरफ घेरे हुए। अर्थात पृथ्वी के आसपास या चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है, या जिन चीजों ने पृथ्वी को चारों ओर से क्या किया है ना, घेर कर रखा है या कवर करके रखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पर्यावरण। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एयर, यानी कि हवा भी है ना। पृथ्वी के चारों तरफ अगर हम देखें तो वाटर, यानी कि जल भी है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी में है ना, हमारे चारों तरफ क्या है? ह्यूमंस, यानी हर तरफ मानव भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो एनिमल्स हैं, मतलब कि जो है ना पशु हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, या जो बर्ड्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा जितने भी रॉक्स, यानी कि सब चट्टाने वगैरह हो गई है ना, इन सभी ने पृथ्वी को चारों ओर से क्या कर रखा है ना, घेर कर रखा है, या अर्थ के ये चारों तरफ पाई जाती हैं। और इसी को ही बेसिकली क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, यानी हमारे अर्थ के चारों ओर, मतलब अर्थ के सराउंडिंग है ना, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है ना, अर्थ के सराउंडिंग जो कुछ भी पाया जाता है ना, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को कहा जाता है पर्यावरण। क्या बोलते हैं उसको? उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर हवा भी तो है ना, जिसको हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस करते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है? वाटर, यानी कि पानी भी है ना। इसके अलावा ह्यूमंस, यानी हर तरफ मानव ही मानव हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए आप, कितने सारे बच्चे बैठे हैं, और आप बाहर निकलेंगे है ना, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, मतलब कि लोग ही लोग है ना चारों तरफ नजर आएंगे। वैसे ही एनिमल्स भी हैं है ना, उसी तरीके से बर्ड्स, यानी कि पक्षी भी हैं, और साथ ही साथ उसी तरह से रॉक्स, यानी चट्टाने वगैरह जो कुछ भी हैं, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है? इन्हीं सब से मिलकर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का निर्माण है ना यहाँ पर होता है। अब ये जो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट होता है ना, आखिर ये बनता कैसे है, इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, जो पर्यावरण होता है, इस एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? है ना, दो कंपोनेंट्स, यानी कि दो घटक होते हैं। और यही जो दो कंपोनेंट्स या घटक हैं है ना, यही मिलकर क्या करते हैं? पर्यावरण का ये निर्माण करते हैं। है ना, दो कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं? तो एक कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं एक को? है ना, एक को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट, है ना, जिसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है जैविक घटक। और वहीं पर दूसरे तौर पर अगर हम देखें तो एक जो दूसरा कंपोनेंट होता है ना, इसको बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट को है ना हिंदी में क्या लिखा जाता है? तो इसे हम लोग लिखते हैं अजैविक घटक। अरे क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसको लिखते हैं अजैविक घटक। है ना, अब बायोटिक या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपोनेंट का मतलब हुआ कि जो हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण का मतलब क्या है ना, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो कुछ भी है, यही सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पर्यावरण। ये हमारा एनवायरनमेंट है। क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। तो जब ये एनवायरनमेंट बनेगा तो उसको बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ घटक उत्तरदायी हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और एक को क्या कहा जाता है?
अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो इसका बेसिकली पार्ट होते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम लोग लिखते हैं किसमें, बायोटिक कंपोनेंट में, है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे कि ह्यूमन यानी कि मानव हुआ, है ना, इसके अलावा एनिमल्स यानी कि पशु हो गया, है ना, इसके अलावा बर्ड्स यानी कि पक्षी हो गए, है ना, साथ ही साथ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हो गए, और साथ ही साथ जो माइक्रोब्स वगैरह हो गए, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और ऐसे कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, है ना। तो पर्यावरण जब भी बनता है दोनों तरह की चीजों से बनता है, उसमें ऐसी चीजें भी आती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, और उसमें ऐसी चीजें भी आती हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी के आसपास जो कुछ भी है, क्या सब में जीवन है, क्या नहीं है। कुछ में जीवन है, कुछ में लाइफ है, और कुछ में लाइफ नहीं है। तो जिसमें लाइफ है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, है ना। और जिसमें लाइफ नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविकीय घटक होते हैं। और अजैविक घटक में हम लोग किसको रखते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनको रखा जाता है इस कैटेगरी में, अबायोटिक कंपोनेंट में, मतलब अजैविक घटक में। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, है ना, इसके एग्जाम्पल में आ गया एयर, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हवा, है ना। इसके अलावा और क्या आ गया इसमें, है ना, तो ये आ गया सॉइल। इसके अलावा जैसे आ गया, है ना, यहाँ पर रॉक्स, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसे हम लोग कहते हैं चट्टाने, है ना। तो रॉक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं, ये सारी चीजें मिलकर पर्यावरण का ये सब मिलकर निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द का मतलब समझ में आया क्या, है ना। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट जो वर्ड है ना इंग्लिश का, एक्चुअल में वो डिराइव हुआ है एनविरॉन वर्ड से, है ना, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग, मतलब कि हमारे आसपास, है ना। और उसी एनवायरनमेंट को ही हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, पर्यावरण, है ना। और पर्यावरण ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन आवरण, है ना। कौन सी संधि होगी इसमें, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें है यण स्वर संधि। कौन सी संधि है इसमें, है ना, यण स्वर संधि है, परिधन आवरण, तो ये बनता है पर्यावरण। अब परि का मतलब क्या होता है बताइए, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और आवरण का मतलब क्या होता है, कवर करना, मतलब जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के आसपास या चारों ओर, है ना, जो कुछ भी पाया जाता है, या जिस किसी ने भी पृथ्वी को, है ना, चारों तरफ से घेरा हुआ है ना, इन यही सब मिलकर, है ना, किसका निर्माण करते हैं, या इन्हीं सब को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, है ना। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा भी है ना। क्या यहीं बस पर हवा है, क्या नहीं है, बाहर भी हवा है ना। आप किसी दूसरे शहर जाएंगे तो क्या वहां हवा नहीं है, क्या वहां भी हवा है ना। तो एयर हुआ, वाटर हुआ, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए, और रॉक्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं सब मिलकर पर्यावरण को ये बनाती हैं। और जब भी पर्यावरण बनता है तो पर्यावरण का निर्माण दो कंपोनेंट यानी कि दो घटकों से होगा, है ना, जिसमें से एक को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक, और एक को क्या कहते हैं, अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में किन चीजों को रखा गया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी के आसपास दो तरह की ही चीजें हैं, या तो एक तो उनमें जीवन है और दूसरा उनमें जीवन नहीं है। तो जिनमें जीवन है उसको हम लोग लिखते हैं बायोटिक कंपोनेंट, है ना, जैविक घटक। और इसमें आ जाते हैं मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, और साथ ही साथ माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव आ गए, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, है ना। दूसरी तरफ अबायोटिक कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे कि हवा, सॉइल, रॉक्स वगैरह, क्या हवा हमसे बातें करती हैं क्या, है ना। हवा हमसे बातें नहीं करती है, हवा सही मायने में अपनी बातों को, है ना, लीक करने का काम करती है। अगर हवा का प्रभाव तेज है ना, अगर उसका बहाव तेज है तो आप अगर कुछ बोलोगे
तो हवा अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो आपकी आवाज जो है ना, अगर वो यहाँ तक का व्यक्ति सुन पा रहा था तो अब वो वहां तक का व्यक्ति सुन लेगा, है ना। सही मायने में हवा भड़काने का काम करती है ना। सही मायने में हवा का काम करती है, भड़काने का काम करती है ना। अब क्या है ना, सॉइल यानी कि मृदा हम लोगों से बात करती हुई नजर आती है क्या? है ना, सॉइल हम लोगों से बात नहीं करती है ना। क्या चट्टाने हमसे बात करती हैं क्या? नहीं। कंकड़ पत्थर बाहर पड़े रहते हैं, कभी कहते हैं कि थोड़ा देख के चला करो, जब देखो पैर रख के चल जाते हो, है ना? ऐसा तो नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यही जब मिलते हैं तो इन्हीं के मिलने से क्या बनता है? इन्हीं के मिलने से बनता है एनवायरनमेंट, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। तो यहां तक की कहानी आप बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब ये जो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है ना, अगर हम इस पर्यावरण की बात करें तो इस पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हम हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन, यानी कि मानव, है ना। अब ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन यानी कि जो मानव होता है, इसका सर्वाइवल किस जगह पर होगा? तो ह्यूमन का सर्वाइवल, जिसको हम बोलते हैं जीवन यापन, है ना, मानव अपना जीवन यापन कहां पर करेगा? तो ये सरवाइव करता है एक्चुअली बायोस्फीयर में। कहां पर सरवाइव करता है ये करता है बायोस्फीयर में, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैव मंडल। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे बोला जाता है जैव मंडल, है ना। क्योंकि हमारा जो है ना पर्यावरण है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के एक हिस्से में अगर आप देखिए तो पृथ्वी के एक हिस्से में क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है हमारा वायुमंडल, है ना, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या हो गया ये हमारा? है ना, ये हो गया एटमॉस्फेयर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल, है ना। इसके अलावा है ना, हमारी अर्थ का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, है ना। हमारे पृथ्वी के आसपास जल मंडल भी है, मतलब जल भी पाया जाता है। और पृथ्वी पर तो वैसे भी आपको पता है 71% वाटर है ना। और स्थल मंडल तो क्या है? कम ही है ना भाई। जमीन ज्यादा है हमारी अर्थ पर या पानी? पानी, है ना। 71% समुंदर जो है वो ज्यादा है ना। कितने सारे महासागर हैं, कितने सागर हैं, है ना। कितने छोटे छोटी खाड़ियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी। इस तरह से आप देखो पानी का क्षेत्र बहुत ज्यादा है ना। तो मानव कहां पर सरवाइव करता है? बायोस्फीयर में। और बायोस्फीयर कहां पर बनेगा? ध्यान से समझिएगा। बायोस्फीयर ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है कि ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। और ये तीनों चीजें कौन कौन सी? तो ऐसी जगह, है ना, जहां पर स्थल यानी कि जमीन भी हो, जहां पर पानी भी हो, और जहां पर एटमॉस्फेयर यानी कि हवा भी हो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है ना, इसी भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। क्योंकि मानव के जीवन के लिए देखिए जमीन भी चाहिए, है ना। मानव के जीवन के लिए क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। और मानव के जीवन के लिए क्या चाहिए? हवा भी चाहिए। क्या इन तीनों के बिना इंसान सरवाइव कर सकता है? क्या नहीं कर सकता भाई। रहने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। खेती करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। क्या बंगाल की खाड़ी में जाके धान की खेती करेंगे क्या? है ना, नहीं करेंगे। कि अरब सागर में जाके, है ना, अपन वहां पर, है ना, पहले खेतों की जुताई कर रहे हैं पूरे अरब सागर में, और फिर उसके बाद अपन किसी फसल का उत्पादन कर रहे हैं? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। मानव को ऐसी जगह चाहिए, ह्यूमन वहां सरवाइव करता है जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध हो। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर भी मौजूद हो, है ना, जहां पर हाइड्रोस्फीयर जल भी मौजूद हो, पानी भी, और जहां पर लिथोस्फीयर यानी कि स्थल यानी कि जमीन भी मौजूद हो। इसीलिए कहते हैं कि मानव कहां पर सरवाइव करता है? ये सरवाइव करता है बायोस्फीयर में। कहां पर सरवाइव करता है? ये करता है बायोस्फीयर में, है ना। तो ये जो हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है ना, इस पर्यावरण का, है ना, क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम लोगों ने इस मुद्दे को यहां पर समझने का प्रयत्न किया।
और आई होप कि आपको जो पूरी कहानी है वो अभी तक जितनी चर्चा हम लोगों ने की है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बताइए पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण का मतलब, पर्यावरण शब्द कितने शब्दों से बना है? दो। कौन कौन से शब्द हैं? परिधन, आवरण। परि का मतलब क्या है? पृथ्वी। और आवरण का मतलब घेरे हुए, है ना, मतलब कि, है ना, सराउंडिंग। तो जो कुछ भी हमारी अर्थ के चारों ओर पाया जाता है वो सब क्या है? पर्यावरण है ना, वही सब क्या है? पर्यावरण है ना, है ना। अब पर्यावरण में क्या हवा आ जाएगा क्या? यस। क्या पानी आएगा क्या? यस। पशु पक्षी आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। मानव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पहाड़ पर्वत आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, है ना। वन या जंगल आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। मतलब जो कुछ भी है पृथ्वी के चारों तरफ उन सब से मिलकर क्या बनता है? एनवायरनमेंट, है ना। और एनवायरनमेंट को बनाने में दो कंपोनेंट काम करते हैं, एक होता है बायोटिक और एक क्या होता है? अबायोटिक। बायोटिक में किन चीजों को रखते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिनमें जीवन पाया जाता है। और अबायोटिक में किसको रखते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। अच्छा, नॉन लिविंग्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी और, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सब लोगों को क्लियर है क्या? अरे सबको क्लियर है क्या? वेरी गुड। और फिर हमने देखा कि मानव कहां पर सरवाइव करता है? मानव सरवाइव करता है बायोस्फीयर में। और बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये तीनों चीजें आकर मिल जाती हैं। बायोस्फीयर कैसे बनता है? इन तीनों चीजों के मिलने से। तीनों चीजें कौन कौन सी? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, है ना, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, और तीसरा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। और जहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। और जैव का मतलब यहां पर जीवन से है। इसका मतलब यह है कि मानव जहां पर, है ना, जीवन जी सकता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? बायोस्फीयर इसे कहा जाता है ना। अब अगर हम देखें तो हमारे आसपास ये जितनी भी चीजें पाई जाती है ना, जितनी भी चीजें अगर हम देखें हमारे आसपास पाई जाती हैं, तो एनवायरनमेंट का सही मायने में या पर्यावरण का यूज एक्चुअल में है क्या? तो एनवायरनमेंट का यूज ये है, या पर्यावरण का, है ना, अगर हम उपयोग देखें तो इसका उपयोग क्या क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझना यहाँ पर जरूरी है। भाई एनवायरनमेंट का यूज क्यों जरूरी है? क्योंकि जीने के लिए, मतलब कि लाइफ के लिए क्या चाहिए हमें? है ना, हमें गैसेस भी कुछ चाहिए, है ना। हमें ऐसी स्थिति में वाटर यानी कि पानी भी चाहिए, और साथ ही साथ फूड यानी कि भोजन वगैरह भी चाहिए। तो पर्यावरण एक तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन इसके बिना संभव ही नहीं है। अगर एक बात बताइए, पर्यावरण नहीं होगा तो क्या हम जीवन यापन कर पाएंगे? क्या सर्वाइवल पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्या हम, है ना, जी पाएंगे? है ना, नहीं जी पाएंगे। और जीने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी गैसेस की भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है, वाटर यानी पानी की भी जरूरत है ना। तो इस वजह से एक तो एनवायरनमेंट का यूज जो है, तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पर्यावरण में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या है? जी पाते हैं। जैसे अगर आप देखिए फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल या वन हो गए, तो फॉरेस्ट यानी जंगल या वन जितने ज्यादा होंगे, है ना, उतना ज्यादा O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है ना। भाई O2 कहां पर होगा? तो O2 वहां होगा जहां पर वन या जंगल क्षेत्र क्या है? ज्यादा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन, है ना, एक बेसिन में पाया जाता है, एक जंगल में पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अमेजोन बेसिन। क्या बोलते हैं? अमेजोन बेसिन, है ना। अमेजोन बेसिन कहां पर है? तो जो अमेजोन बेसिन है ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। कहां पर पाया जाता है ये? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, है ना, अमेजोन नदी बहती है। और अमेजोन नदी के आसपास, है ना, जो नेचुरली डेवलप्ड फॉरेस्ट है, प्राकृतिक रूप से जो जंगल विकसित हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? अमेजोन के जंगल। और अमेजोन जंगल में इतने पेड़ पौधे और इतने प्लांट्स वगैरह हैं कि पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले उस जंगल में है। 20% ऑक्सीजन अकेले कहां पर है? उस अमेजोन के जंगल में है। अगर इन फॉरेस्ट यानी कि वनों को क्या कर दिया जाए? अगर हटा दिया जाए, तो वनों को हटाने से क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और सर्वाइवल क्या हो जाएगा? व्यक्ति के लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे देश में जब कभी भी जंगल को लेकर
है ना, यहाँ पर सरकार एक्शन लेती है कि हम, है ना, जंगल काटेंगे, यहाँ से मिनरल्स कुछ खनिज निकालेंगे, तो आप देखिए पूरे देश भर में जमकर विरोध होता है इसका। है ना, अभी छत्तीसगढ़ में विरोध हुआ था इस चीज को लेकर। है ना, इसके अलावा छतरपुर में बक्सवाहा जंगल को लेकर विवाद हुआ था। है ना, जबलपुर में छतरपुर में भी ये बोला गया कि बक्सवाहा के जो जंगल हैं उनको, है ना, काटा जाएगा। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स मिल सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि मिनरल्स के चक्कर में, है ना, जीवन तो नहीं रहेगा ना। है ना, जो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट है, वो ऑक्सीजन का अमाउंट इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर जंगल खत्म करने से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन यहाँ से कम हो जाएगा और सरवाइव करने में हमें दिक्कत आएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजी में तो हम इसको फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन हिंदी में दो शब्द आपने सुने होंगे, एक को हम लोग कहते हैं जंगल और एक को हम कहते हैं वन। है ना, वन और जंगल, इन दोनों में फर्क होता है। जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, जो नेचुरली डेवलप्ड है, और जो बड़े लेवल पर डेवलप होते हैं, है ना, वो होते हैं जंगल। और जिन्हें हम और आप डेवलप कर सकते हैं, 50 पौधे लगा दिए, 100 पौधे लगा दिए, तो ऐसे डेवलप किए गए फॉरेस्ट को हम लोग वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन। तो वन विकसित किए जाते हैं, जबकि, है ना, जो जंगल होते हैं ये नेचुरली क्या होते हैं, ये डेवलप्ड होते हैं, इन्हें प्रकृति बनाती है, इन्हें मानव नहीं बना सकता। है ना, अगर बोल दिया जाए आपको कि आप ना, है ना, 2-4 करोड़ आप पेड़ लगा दो क्या, है ना, और उसमें बहुत सारी वैरायटी भी रखना है ना, आप जंगल में जाते हो तो केवल पेड़ बस नहीं है, वहां पर और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कई अलग अलग टाइप के आपको फूल मिल जाएंगे। है ना, कई अलग अलग टाइप के वहां पर आपको लिविंग मिल जाएंगे, जीव जंतु वहां पर निवास करते हुए मिल जाएंगे। अब अमेजॉन बेसिन में जाओगे, एनाकोंडा मिलेगा। क्या मिलेगा? एनाकोंडा मिल जाएगा। है ना, अब एनाकोंडा किसने बनाया? मानव ने बनाया क्या? नहीं बनाया। है ना, मतलब जो नेचुरली डेवलप्ड हुआ प्राकृतिक रूप से, वो जंगल है, और जो हमने बनाया वो क्या है? वो वन है। है ना, लेकिन अंग्रेजी में मतलब देखिए फॉरेस्ट ही होता है। तो एनवायरनमेंट का यूज क्या है? एक तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा के एनवायरनमेंट में जो फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं, इनसे O2 जो है वो सही मात्रा में मिलता है, और हमारा जो जीवन है वो क्या हो पाता है? आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट का यूज ये है कि ये हमें अलर्ट करता है ना, अलर्ट करता है बेसिकली किस चीज से? पोल्यूशन से। है ना, ये हमें प्रदूषण से भी ये बचाने का काम करता है। देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, है ना, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हवा है, पानी है ना, जो कुछ भी है, तो एनवायरनमेंट हमें अलर्ट करता है कि आपको इन चीजों को कैसे, है ना, ठीक तरीके से मैनेज करना है। हवा को कैसे शुद्ध रखना है ना, पानी को कैसे शुद्ध रखना है। इसीलिए आप देखोगे कि नदियों में, है ना, आजकल एक मुहिम चलाया जा रहा है कि नदियों को बचाने की परियोजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये बोला जाता है कि कोई भी चीज ले जाकर नदी में ना फेंके। अभी आपने देखा कि प्रयागराज में, है ना, जो वहां पर महाकुंभ संपन्न हुआ, है ना, उस महाकुंभ संपन्न के समय, है ना, बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो गंगा नदी में वहां पर रखा गया। इससे नदी क्या होती है? इससे नदी दूषित हो जाती है। हालांकि गंगा नदी की खास बात यह है कि गंगा नदी में क्या है कि एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और वो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है कि गंगा नदी के जल को नुकसान पहुंचाने वाले वो बैक्टीरिया को खुद ही मार देता है। इसीलिए गंगा नदी का जल बहुत शुद्ध और प्योर माना जाता है, लंबे समय तक आप उसे रख पाते हो, है ना, केवल और केवल उस वायरस की वजह से। तो पर्यावरण इसलिए जरूरी है कि ये हमें अलर्ट करता है पॉल्यूशन से बचने के लिए। है ना, आप देखो जहां जहां पर कारखाने हैं, है ना, उन कारखानों का जो पूरा सीवेज होता है, जो पूरा कचरा होता है, वो जाकर लोग नदियों में मिला देते हैं। है ना, जिससे पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, हमारा सर्वाइवल कठिन हो जाता है। तो पर्यावरण का यूज है इन सब चीजों से अपन को क्या करना? अलर्ट करना। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा, है ना, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसका एक जो काम है वो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। है ना, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। है ना, आप देखोगे कि इस पृथ्वी पर कई तरह के जीव रहते हैं, है ना,
और उन जीवों में भी कई तरह की विविधताएं हैं। क्या सारे इंसान एक जैसे हैं क्या? नहीं, है ना, सब में कोई ना कोई भिन्नताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक ही शकल के एक ही, है ना, तरह के व्यक्ति जो हैं वो पूरे दुनिया में 7 लगभग हो सकते हैं। लेकिन अब उनको टॉर्च लेके ढूंढेगा कौन? है ना, कि अब ये बोला जाए कि अपने जैसे व्यक्तियों की तलाश करिए, तो अपने जैसे व्यक्तियों की तलाश करने के लिए अब लालटेन या फिर टॉर्च लेके कौन जाएगा? नहीं जाएगा। है ना, कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं किसी को देखकर कि ये उनके जैसा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे वैसा ही नहीं है। हो सकता है कि उनके शरीर की संरचना एक जैसी हो, है ना, लेकिन फेस में या फिर, है ना किसी अंग में कोई ना कोई विविधता या डाइवर्सिटी रहती है। पर्यावरण का काम यह है डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। जिस दिन इसने डाइवर्सिटी को मेंटेन करना छोड़ दिया, आप सोचो एक जीव दूसरे जीव को पहचानेगा कैसे? एक जीव दूसरे जीव को पहचानेगा कैसे? भाई मानव आज है, मानव क्या करता है कि बिल्ली को भगाता है, कुत्ते को भगाता है, और पता चला मानव कुत्ता बिल्ली सब एक हो गए। जब सब एक हो जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बिल्लियों में भी देखो कई वैरायटी होती हैं, कुत्तों में भी कई वैरायटी होती हैं, इंसान में भी कई वैरायटी होती है, इंसान में भी कई वैरायटी होती हैं। वैसे तो इंसान देखो दो टाइप के होते हैं, एक अच्छे इंसान एक पापी, है ना, दो, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप शारीरिक संरचना उनके फिजिकल स्ट्रक्चर पे जाओगे तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी, है ना, बहुत अलग अलग तरह के जो व्यक्ति हैं या जो पर्सन है वो हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण का काम यही सब है कि इन सभी चीजों को मेंटेन करना। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस, जंगल का महत्व क्या है, ये हमें बताता है पर्यावरण, है ना। दूसरा कि लाइफ के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, ये कौन बताता है? पर्यावरण, है ना। इसके अलावा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में कौन बताता है? पर्यावरण, है ना। प्रदूषण, है ना, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि वाहनों में अब आजकल क्या हो रहा है कि BS6 इंजन का उपयोग किया जा रहा है ना। पहले क्या था? BS4 था। तो BS4 में क्या हो रहा था? पॉल्यूशन यानी कि, है ना, जो प्रदूषण था वो ज्यादा था, धुआं था। और क्या होता है कि ये जो मोटर वाहन चलते हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, इनसे एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये क्या करती है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर के अंदर जाने के बाद ना, है ना, ये हीमोग्लोबिन को ये अफेक्ट कर देती है, हीमोग्लोबिन। और सोचिए आप, हीमोग्लोबिन का काम है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और जब हेमोग्लोबिन ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। इसे दम घोटू गैस कहा जाता है और इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। पर्यावरण इन्हीं सब चीजों को लेकर बात करता है, यही सब बताता है। और बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है ना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इसीलिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर सारे बच्चे आप बताओ एक जैसे हो गए, है ना, एक जैसी शकल सूरत सब एक जैसे, है ना, तो मैं कैसे समझूंगा कि इसमें पुष्पेंद्र कौन है ना। मेरे लिए तो फिर ऐसा लगेगा कि सब पुष्पेंद्र है। मैं कैसे पता करूंगा कि इसमें दुर्गेश कौन है? मतलब मुझे क्या लगेगा कि सब वही हैं, सब सिमिलर है। तो वो डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, लोगों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए पर्यावरण ये जरूरी होता है। और इसीलिए पर्यावरण का अगर इतना काम है तो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए एक नई अवधारणा आजकल के समय पर चली है ना, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसे लिखा जाता है पर्यावरण संरक्षण, है ना। पर्यावरण संरक्षण क्या है, कोई बताना चाहेगा क्या? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है? एनीवन? हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है, और क्या? हम्म।
हम्म। बताइए। यही सब है। अच्छा, और कितने लोगों का मानना है जो इनने बता दिया वही है? और कोई कुछ अपने अगर एक्स्ट्रा थॉट्स अगर शेयर करना चाहे, कोई विचार देना चाहे तो वो बता सकता है। कोई कुछ बताना चाह रही है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है ना? हाँ, ओजोन लेयर को भी बचाया जाता है, ठीक है, और क्या? और बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात की जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और क्या? हाँ, ठीक है। मतलब ले देकर बंदा घूम फिर के खाना ही पे आ गया क्या? है ना? हाँ, ठीक है, और कुछ? ठीक है। तो इसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर, यानी पर्यावरण संरक्षण क्या है, और पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर, और साथ ही साथ इंडियन लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे। जैसे आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, है ना? आपने सुना होगा जो है अर्थ समिट 1992, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा। तो ये सब क्या है? एक तरीके से कई देशों के बीच में हुए ये कन्वेंशन है ना? ये एक तरह के सम्मेलन है जिसका मेन उद्देश्य है कि पूरे दुनिया भर में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को क्या किया जाए? बचाया जाए। आज आप देखो, आप एक कहानी सुनते हो, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कुछ वर्षों में मालदीव जो है वो खत्म हो जाएगा। है ना? ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वर्षों के पश्चात मुंबई जो है ना, शायद वो नहीं रहेगा। मुंबई का एक हिस्सा धीरे धीरे अब भी डूबने लगा है ना? एक समय के बाद ऐसा होगा कि पूरा जो मुंबई है ना, वो शायद समुद्र में ही समा जाएगा। है ना? जैसे अभी आपने देखा कि इंडोनेशिया ने अभी तक जो उनकी कैपिटल जकार्ता थी, वो जकार्ता उनका डूबने वाला है ना? तो उन्होंने अपनी एक और कैपिटल जो है ना, उसे उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो दुनिया भर में ये जो चर्चा का मुद्दा है ना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एनवायरनमेंट के अफेक्ट की वजह से, है ना? फिर आप सुनते हैं कि ओजोन गैस जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। ओजोन गैस की वजह से क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हम तक बहुत तेज पहुंच रहा है। ऐसे में स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां है ना, बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हमारे अगले सेशन में होगी। है ना? आज हम लोगों ने केवल और केवल एनवायरनमेंट का एक बेस देखा है कि पर्यावरण का मतलब होता क्या है, पर्यावरण कैसे काम करता है ना? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं, इस पर हमारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में रहेगी। तो आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और बने रहिएगा उड़ान एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।